अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, ठीक है, और उसके ऑल पार्ट्स को सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शो दैट द लाइन्स 4x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0 and 3x minus 4y minus 6 is equal to 0 and x minus y minus 2 is equal to 0 are concurrent, and third line bisect the angle formed by the first two lines. अब इस क्वेश्चंस में हमें कहा गया है कि ये लाइंस गिवन है आपके पास और आप इन लाइंस को शो करवाएं कि क्या ये कंकरेंट हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ये कंकरेंट हैं तो फिर जो कोई सी दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो थर्ड लाइन बाकिया दो लाइंस के एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। बाकिया लाइन क्या करेगी? बाकी दो लाइंस के एंगल को बाइसेक्ट करेगी। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं। फर्स्ट वी चेक दीज लाइंस आर कंकरेंट। नाउ तो अगर ये लाइंस कंकरेंट हैं तो इट मीन इनका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट इसके डिटर्मिनेंट को किसी के इक्वल पुट कर दिया? 0 के। अब यहाँ हमने क्या किया? एक्सपेंड R1। अब R1 को एक्सपेंड करेंगे तो 4 जिस कॉलम में है वो भी छोड़ देंगे, जिस रो में है वो भी छोड़ देंगे। तो -4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस का 8 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस 6, बट माइनस फार्मूले वाली जब मिलेगी तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस लेंगे और माइनस फार्मूला वाली माइनस इंटू -3 क्या बन जाएगा? +3। और इसको जब हम ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 6 हो जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय -6 और माइनस फार्मूला वाली मिलेगी तो प्लस का 6 आ जाएगा। -8 अब हम क्या करेंगे? -8 को लेंगे, अब ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे। -8 इंटू -3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +4 इज इक्वल टू 0। अब 8 में से 6 निकालेंगे 2 और 6 से कैंसिल 0 और 4 में से 3 निकाल दिया 1 और 1 -8 से मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और -8 इसको कैंसिल करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, सो लाइन्स आर कंकरेंट। तो मीन फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमने लाइंस को कंकरेंट प्रूव करना था। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइंस। अब हमने क्या करना है कि जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि लाइंस कंकरेंट हैं तो जो लाइंस कंकरेंट होती हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइंस। तो अब हम क्या करेंगे? लाइंस की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 और M1 इज इक्वल टू किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करने का ये फार्मूला था। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 माइनस A/B कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ चेक करें कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट लाइन, ठीक है, वो कितना है हमारे पास? 4 और कोफिशिएंट ऑफ y -3। तो जब यहाँ हम पुट करेंगे तो -4 ओवर -3 माइनस माइनस कैंसिल 4 ओवर 3। सेम स्लोप ऑफ लाइन L2 फाइंड करेंगे। L2 इज इक्वल टू M2, तो -A/B कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये सेकंड लाइन का कोफिशिएंट 3 था तो साथ फार्मूले वाले माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ y -4 था, इज इक्वल टू 3/4। ये स्लोप ऑफ लाइन L2 होगी। अब स्लोप ऑफ लाइन L3 की बात करेंगे तो M3 से डिनोट करेंगे -A/B। अब कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y -1 ओवर -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसल 1 आ जाएगा। तो ये L1 लाइन L2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, तो ये थर्ड लाइन जो है इन दोनों के एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो लिहाजा तीनों लाइंस की स्लोप हमने फाइंड की।
अब हमने ये फाइंड करना है कि L2 से L3 एक एंगल बन रहा है θ1 और L3 से एक एंगल बन रहा है θ2। तो इसका जो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं L2 से L1 टोटल एंगल, तो सपोज कर लें वो थीटा है। अब थर्ड लाइन ने उस थीटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, L2 से L3 θ1 और सेकंड पार्ट को नाम दे दिया L3 से θ2। तो मीन ये जो लाइन इनको कट कर रही है, तो हमने ये प्रूव करना है कि θ1 फिर θ2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस दो लाइंस के एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट कर रही है, तो फिर ये जो बाइसेक्शन है ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो नाउ गिवन कंडीशन क्या थी, क्वेश्चंस में गिवन कंडीशन थी कि आप ये प्रूफ करें कि इज दैट के प्रूव इफ θ1 इज इक्वल टू θ2, तो फिर इनकी स्लोप्स फाइंड करें। अब देखें θ1 अगर हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो tan थीटा इज 1 इज इक्वल टू, अब देखें L2 से एंगल L3 पे बन रहा है, तो इसका मतलब L3 की स्लोप क्या थी, M3, तो M3 फर्स्ट पे आएगी और L2 की स्लोप सेकंड में राइट करेंगे, ठीक है, ओवर 1 प्लस M2 M3। अब सेम हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। M3 स्लोप उसका आंसर क्या था 1 पुट कर दिया। M2 का आंसर क्या था 3/4, वो यहाँ पुट करेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम लिया 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4, नीचे वाले का एलसीएम लिया 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल, 4 में से 3 1 एंड 4 + 3 7, 1/7। दिस इम्प्लाइज दैट θ1, अब टेन दूसरी साइड पे जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, θ1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/7। तो θ1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/7, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, हम एंगल फाइंड करते हैं L3 to L1, ठीक है, लाइन 1। तो यहाँ लाइन 1 की स्लोप फर्स्ट पे आएगी, लाइन L3 की स्लोप बाद में आएगी। तो इसीलिए हमने क्या फाइंड करते हैं, tan θ2 फाइंड करते हैं, ठीक है, tan θ2। जी बेटा, नाउ tan θ2 इज इक्वल टू m1 - m3 ओवर 1 + m1 m3। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दी, m1 4/3 था और m3 1 था। ऊपर वाले का एलसीएम लिया 4 - 3/3 और नीचे वाले का भी एलसीएम लिया, तो 3 1 से मल्टीप्लाई, 3 + 4 3, 3 3 से कैंसिल, 4 में से 3 निकालेंगे 1 एंड 3 + 4 7 आ जाएगा, ठीक है। tan θ इज इक्वल टू 1/7, tan θ2 इज इक्वल टू 1/7 एंड θ2 tan दूसरी साइड पे इन्वर्स बनेगा, θ2 इज इक्वल टू इन्वर्स 1/7। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दीजिए। अगर हम यहाँ चेक करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, θ1 इज इक्वल टू θ2, तो tan इनवर्स 1/7 एंड tan इनवर्स 1/7। तो ये हमने प्रूव करना था कि अगर वो तीनों लाइन कंकरेंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई सी दो लाइन जब एक ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो थर्ड लाइन उनके एंगल को जब इंटरसेक्ट करेगी तो वो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, ठीक है, इसको अच्छे से बेटा प्रिपेयर करना है आपने। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, the vertices of a triangle are A, B and C. To find coordinate of the centroid, orthocenter and circumcenter of the triangle, are these 3 points collinear? तो अब इसमें क्वेश्चन ये किया गया मुझसे कि आपके पास वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है, तो आप फाइंड करें कोऑर्डिनेट ऑफ दी सेंट्राइड, मीन ट्राइंगल का सेंट्राइड फाइंड करें, फिर उसी ट्राइंगल का आर्थोसेंटर फाइंड करें, फिर उसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल उसको फाइंड करें। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर, क्वेश्चन किया गया आर दीज 3 पॉइंट्स कोलिनियर, और फिर हमने चेक ये करना है सेंट्राइड, आर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हमने इनको प्रूव करके बताना है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सेंट्राइड की बात कर लेते हैं।
अब सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या थी, हम जानते हैं एज वी नो दैट, तो इसके टू मेथड्स हैं। एक तो हम इसकी सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते थे ए और सी का, और फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद ए और सी की स्लोप फाइंड करते हैं, और ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते, तो देन भी सेंट्रॉइड हम फाइंड कर सकते थे। बट इसका सेकंड मेथड ये है, वो इजी है क्योंकि हमने 4.3 में भी सेंट्रॉइड से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला था, जब हमारे पास वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन होते हैं, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला ये था, एज वी नो दैट सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें हमने क्या की, वैल्यूज पुट की। अब वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया सेंट्रॉइड। देखिए x1 मीन ये बन जाएगा, और x2 ये बन जाएगा, x3 ये बन जाएगा, इसी तरह y1 ये बन जाएगा, y2 ये बन जाएगा, y3 ये बन जाएगा। यहाँ वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रॉइड आ गया। क्लियर बेटा। अब इसके बाद हमने फाइंड करना था आर्थो सेंटर। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया मीन, सेंट्रॉइड को मैंने आई से डिनोट कर दिया। ठीक है बेटा। अब ये हमारा पॉइंट जो है जहाँ से ये लाइंस आल्टीट्यूड जो हैं इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रॉइड है। आर्थो सेंटर क्या होते हैं, आर्थो सेंटर होता है कि सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ आल्टीट्यूड, मीन जहाँ पे आल्टीट्यूड जो हैं वो मीट करते हैं, आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीट करते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, आर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, आर्थो सेंटर मीन कि जहाँ पे आल्टीट्यूड, जैसे यहाँ इसकी बात करूँ, ये आल्टीट्यूड और यहाँ से ये आल्टीट्यूड और यहाँ से ये आल्टीट्यूड, जब ये इस एक पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं आर्थो सेंटर। चलिए हम आर्थो सेंटर्स की बात करते हैं। तो आर्थो सेंटर में हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। ये मैंने उसको राइट भी किया हुआ है कि स्लोप ऑफ बी सी, मैंने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की। देखिए इस ट्राइंगल में ए से आल्टीट्यूड ड्रा किया ऑन बी सी के ऊपर, एंड बी से आल्टीट्यूड ड्रा किया ऑन ए सी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आल्टीट्यूड है ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर टू बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बी सी की स्लोप फाइंड करना होगी, स्लोप ऑफ बी सी। और वो क्या थी कि क्योंकि हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें y2 की वैल्यू पुट कर दी 5 और y1 की वैल्यू 1, तो 4 माइनस 1, नीचे 3 प्लस 4, 4 ओवर 7। तो स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड, क्यों कि ये जो हमारे पास आल्टीट्यूड ए आल्टीट्यूड है वो बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैंने यही लिखा स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका मतलब जो बी सी की स्लोप है वही क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड बन जाएगी 8। तो इसको उल्टाएंगे, साथ क्या लगाएंगे, माइनस, बिकॉज क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने ये 4.3 में डिस्कस किया था कि जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होगी तो जो फर्स्ट गिवन लाइन है उसकी स्लोप को उल्टा के उसके साथ माइनस लगा देते थे। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड ए डी पास थ्रू -2, 3, क्योंकि वो इस पॉइंट में से पास करेगा। क्यों, हमने इस आल्टीट्यूड की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। तो ये आल्टीट्यूड किस पॉइंट में से पास कर रहा है, ए पॉइंट में से, और ये ए पॉइंट में से पास कर रहा है और किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर। तो इसकी स्लोप हमारे पास बी सी की थी और उसको उल्टाया तो वो किसकी बन गई, ए डी की। अब हम स्लोप भी हमने फाइंड कर ली और पॉइंट भी हमारे पास गिवन है जिसमें से वो पास कर रही है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो वो क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये थी। तो वैल्यू पुट की, y1 3, x1 -2, तो यहाँ -2 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। स्लोप क्या थी, -7/4, यहाँ पुट कर दी इसकी जगह, 4 को इस साइड पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 4y से मल्टीप्लाई 4y, 4 3 से मल्टीप्लाई -12 एंड -7x से मल्टीप्लाई -7x, -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया -14 आ जाएगा। अब क्या करना है, -7x को दूसरी साइड पे लेके गए और -14 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया।
7x प्लस 4y माइनस 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 7x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करना है। स्लोप ऑफ ए सी, क्योंकि स्लोप ऑफ ए सी चेक करें तो ए सी के ऊपर बी का अल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, इसकी स्लोप को उल्टा के वो इसकी स्लोप बन जाएगी। क्लियर है। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी भी हमने फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, क्या आ गई 2/3। ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, सो बी सी की स्लोप फिर क्या कहलाएगी, बी ई की स्लोप, मीन स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड बी, वो क्या कहलाएगी, जो स्लोप ऑफ ए सी है उसको उल्टाएं, साथ क्या लगा दें, माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड बी ई। देखिए स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करना है, जो कि किस पॉइंट में से पास कर रही है, बी पॉइंट में से। अब चेक करें, ये बी पॉइंट है, इसका मतलब हमारे पास बी पॉइंट में से ये लाइन पास कर रही है, तो ये x1 y1, और इसकी स्लोप हमने फाइंड कर ली बी ई की, और वो क्या है हमारे पास, -5/2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, वैल्यूज पुट की और 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -5x, इससे मल्टीप्लाई किया -20। दिस इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 2y -20 -2, और 20 दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव बन गया, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इससे हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन किसकी हैं बेटा, ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास ए डी और बी ई की, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी इक्वेशन को और इसकी इक्वेशन से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, और जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आर्थो सेंटर कहलाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए जी, इसको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे फाइंड करते थे, तो हमारे पास 3 मेथड थे। हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया है। इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10x 4y और 36, साइन चेंज किए, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस कर दिया, ये सेम वेरिएबल कैंसल आउट, -10x में से 7x -3x, और इनको जब सिंप्लीफाई किया -34 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -34 और -34 और ये -3x दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 नीचे डिवाइड होगा 34 के, तो -34/3 इज इक्वल टू x। अब यही वैल्यू पुट की इन इक्वेशन 1 में, और जब 1 में पुट की तो जहाँ x था वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी, +4y + 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास, +4y + 2 इज इक्वल टू 0। अब 4y यहाँ रहेगा, और इस वैल्यू को और इसको उठाएंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 2 दूसरी साइड पे नेगेटिव, ये नेगेटिव था, दूसरी साइड पे पॉजिटिव। 4y इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, ये -6 + 2 38 डिवाइडेड बाय 3, and 4y is equal to 232 divided by 3. This implies that y is equal to 232 over 4 multiplied by 3। मीन 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ बनी, और इसको कैंसिल किया तो 58/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई। सो आर्थो सेंटर हमारा क्या आ गया, आर्थो सेंटर इज x की वैल्यू क्या थी, -3 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 5 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा क्या आ गया, आर्थो सेंटर। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसके बाद हमने सरकम सेंटर की बात करनी है, सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या थी, मीटिंग पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर, मीन ए सी जो है इसका जो राइट बाइसेक्टर है, और ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है, और बी सी का जो राइट बाइसेक्टर है,
जहाँ पे वो मिलते हैं वो उसका क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सरकम सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, जैसे हमने फर्स्ट पहले भी किया है। तो स्लोप ऑफ बी सी क्या है, चेक करें। तो स्लोप ऑफ बी सी, तो ये हमारे पास बी और ये क्या है सी, 2 पॉइंट्स हैं। अब 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। अब स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 3 प्लस 4, इसको हल किया तो 4/7। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसका फाइंड करना मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट, जो इसको सपोज कर लेंगे ये डी है, इसको सपोज कर लें ये ई है, इट मीन हमारे पास इसका मिड पॉइंट होगा, तो हम ओ डी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेम हमने ऐसे करना है, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा और फिर इसकी स्लोप फाइंड करना होगी, देन 2 इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करें, तो हमने पहले मिड पॉइंट ऑफ बी सी फाइंड किया, तो वो फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यूज पुट की और इसको सॉल्व किया तो ये मेरा मिड पॉइंट है। क्लियर है बेटा। सेम स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, तो मीन ये हमारे पास मिड पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ओडी क्या होगा, -7/4। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ बी सी जो थी वो हमारे पास क्या थी, स्लोप ऑफ बी सी ये, इसको क्योंकि ये इसके ऊपर ओ डी परपेंडिकुलर है, लिहाजा इसकी स्लोप को उल्टाएंगे तो इसकी स्लोप बन जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ओ डी वो फाइंड करनी है, तो इक्वेशन ऑफ ओ डी इज, अब देखें y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस x1, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 3, अब देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, -3, बिकॉज देखिए हमने मिड पॉइंट फाइंड किया d, तो वो ओ डी लाइन जो है वो किस पॉइंट में से पास कर रही है, d में से, तो ये y1 ये x1। अब यहाँ हमने इसकी स्लोप का फार्मूला भी हमारे पास था -7/4, और x -1/2 था x1, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये माइनस फार्मूला वाली मिलेगी। ठीक है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -7x माइनस 7/2 हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x प्लस 4y माइनस 12 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0। ये तमाम वैल्यूज़ को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले गया, तो जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी, जो नेगेटिव थी पॉजिटिव बन गई। अब क्या है कि बटे में क्या आ रहा है, 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई किया, ये 14x प्लस 8y माइनस 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ ए सी, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जो स्लोप ऑफ ए सी है इसको फाइंड करेंगे तो वो स्लोप ऑफ ओ ई बनेगी, उसको उल्टा के माइनस लगाएंगे तो वो स्लोप ऑफ ओ ई बन जाएगी, फिर हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा और देन हम इक्वेशन ऑफ ओ ई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने स्लोप मिड पॉइंट ऑफ ए सी की बात करना है, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे, वही फार्मूला y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, तो ये वैल्यूज पुट की, ये 2/5 आ गया। अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड करना है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें वैल्यूज पुट की। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 1/2, 4। क्लियर है बेटा, 1/2, 4, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट भी आ गया। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, और ए सी की स्लोप हमारे पास देखें 2/5 आ गई। अब इसी की स्लोप को जब हम उल्टाएंगे तो वो स्लोप किसकी बनेगी, ओ ई की स्लोप बनेगी। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, ये स्लोप ऑफ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, इसका मतलब उसकी स्लोप को उल्टाएंगे तो -5/2 बन जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ओ ई, देखें बेटा ये हमने फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ओ ई। देखें ओ ई की स्लोप आ गई -5/2, और ई पॉइंट हमारा क्या था,
जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, मिड पॉइंट। तो अब इसकी हम जो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जी, इक्वेशन फाइंड करें तो y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसमें वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। अब ये पूरी वैल्यू उठा के इस साइड पे ले गए, तो ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव। अब 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ये इक्वेशन 1 और 2 हमने पहले भी ऐसे ही किया था। अब दो इक्वेशंस बनाई थी, उन दोनों इक्वेशन में से हमने क्या किया था, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, और जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा सरकम सेंटर कहलाएगा। तो अब क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को बाय 2 से एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो ये कोफिशिएंट सेम हो गए। इनको ऐड किया -6, इनको ऐड किया +25 इज इक्वल टू 0, -6 है दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 25 ओवर 6 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 में पुट किया, और पुट करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, क्योंकि इसके बड़े में क्या आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई किया 175 24 हो जाएगा, -51 इज इक्वल टू 0। इनको एडअप किया तो 124, और 124 दूसरे साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 24 नीचे डिवाइड किया, y की वैल्यू आ गई -31/6। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ आर्थो सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सो सरकम सेंटर क्या हो गया, सरकम सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर हमारा क्या आ गया, 25/6 -31/6। अब हमने ये चेक करना है कि आया कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आर ये हमारा क्या था, सेंट्राइड, आर्थो सेंटर, ये सरकम सेंटर। अब ये फार्मूला था हमारा, जब हमारे पास पॉइंट्स गिवन होते हैं तो ये फार्मूला था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 y3 आ जाएगा। ठीक है, 1, इसमें वैल्यूज पुट की और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एक्सपैंड किया फर्स्ट कॉलम रो को, ये लिया और ये भी छोड़ दिया, ये भी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इसके बाद लिया माइनस, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, इसको इससे कर दिया मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दिया। ठीक है, अब ये लेना है और ये कॉलम भी छोड़ देना है, ये रो भी छोड़ देनी है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और सिंप्लीफिकेशन है बेटा, ये आगे आप कर सकते हैं इसको। इसकी जब सिंप्लीफिकेशन की और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया 0/18 इज इक्वल टू 0, तो जब भी कोई किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता था इन क्वेश्चंस में, तो हम क्या करते थे, हम कहते हैं सेंट्राइड, आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर। तो ये क्या बन जाते थे, कोलिनियर बन जाते थे। ठीक है, तो सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वो जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है, इसका जो थर्ड पार्ट है, सेम यही पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। और मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।